नमस्कार, मैं विजय सिंह परिवर्तन द एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। एवरेज टॉपिक की एक सीरीज हमारी चल रही थी जिसमें हम एक वीडियो पिछले बना चुके हैं, एक और वीडियो बन चुका है। अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया है, यहाँ से आप पहले उन वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे। इस वीडियो में उन्हीं के आगे के कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए पड़ोस में जो लाल वाला बटन है उसको दबा दो। अब देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। इस तरीके के कल क्वेश्चंस हमने कुछ करवाए थे, लेकिन इसको थोड़ा और भी देख लेते हैं, सही से समझ आ जाएगा। m संख्याओं का औसत कितना है, n स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा m इंटू n स्क्वायर, प्लस n संख्याओं का औसत कितना है m स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा n इंटू m स्क्वायर। यानी कि जो संख्याएं थी उसकी औसत से गुणा कर दी तो टोटल, जो संख्याएं थी उनकी औसत से गुणा कर दी तो ये टोटल हो गया। और टोटल संख्याएं कितनी है, m और n, तो m प्लस n, क्योंकि हमसे m प्लस n संख्याओं का ही औसत पूछा गया है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर से अगर हम लोग चाहें तो mn और mn कॉमन, ऊपर से mn कॉमन ले लो तो mn निकल गया तो यहाँ पे केवल n बचेगा, और यहाँ से mn कॉमन निकल गया तो यहाँ पे केवल m बचेगा, और अपॉन में m प्लस n। तो m प्लस n से ये m प्लस n कैंसिल, क्या बचा हमारा mn, मल्टीप्लाई में बचा mn, और mn ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देख लेना एक बार आप, आसानी से था कि m की मल्टीप्लाई उसके औसत से और n की मल्टीप्लाई उसके औसत से, अपॉन में m प्लस n, mn यहाँ से हमने कॉमन लिया, n प्लस m बचा, m प्लस n से m प्लस n कैंसिल, mn हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके का सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 25 रुपये की दर से उसने कितनी कॉपी खरीदी, 10। तो कॉपी उसने 10 खरीदी है और हर कॉपी 25 रुपये की, तो ये उसका एक औसत हो गया। ऐसे उसने 5 बॉक्स खरीदे और हर बॉक्स की कीमत कितनी है, 10 रुपये। यहाँ पे लिख लेना, तो 10 रुपये हर बॉक्स की कीमत है। तो सभी वस्तुओं का औसत ज्ञात करना है। तो उसने 10 कॉपी ली कितने की दर से, 25 की दर से, प्लस 5 बॉक्स लिए 10 की दर से, और बटे में 10 प्लस 5, तो ये 25 10 की गुणा 250, और 5 और 10 की गुणा हो जाएगा 50, और बटे में 15, और ये 10 और 5 हो गया 15, ये जोड़ोगे तो हो जाएगा 300 बटे 15, और 15 से भाग करोगे तो 15 दूनी 30, 20। यानी कि हमारा जो सभी वस्तुओं का औसत होगा वो 20 आ जाएगा। बिल्कुल उसी वाले कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन दिया गया था। आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 लड़कों का औसत वजन 64 किलो है। यदि शिक्षक का वजन जोड़ा जाए तो औसत 1 केजी बढ़ जाता है, यानी कि औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक का वजन बताना है। ये 2 तरीके से हम आपको बताएंगे। पहले हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, फिर इसका जो बेसिक है उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे 21 बच्चे तो थे ही, इनका औसत कितना था, 64। उसके बाद एक टीचर आया तो टोटल कितने लोग हो गए, 22। अब अगर उसका 64 केजी ही रहता वजन, ठीक है, तो औसत में कोई वृद्धि होती ही नहीं, क्योंकि पहले सबका 64 था, उसका भी 64 रहता। ठीक, अब वो आया है साथ में, तो उसने औसत कितना कर दिया है, 1 बढ़ा दिया, यानी कि टोटल 22 लोगों पे उसने 1 बढ़ाया, तो 22 केजी और उसने बढ़ा दिया। यानी 64 तो पहले वो था ही, और 22 उसने और बढ़ा दिया, तो 4 2 6 और 8 और 2 6, सॉरी 6 और 2 8, तो हमारा 86 केजी आंसर आ जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करो, 21 लोगों का तो 64 था, ठीक, 1 बढ़ा तो 22 लोग हो गए। अगर वो 64 केजी का ही होता तो औसत 64 ही रहता, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने क्या बोला, 1 केजी औसत बढ़ गया, तो औसत तो बेटा 22 लोगों पे बढ़ेगा ना, क्योंकि जो टीचर आया उस पर भी तो 1 केजी बढ़ा होगा। तो 22 लोगों पे 1 केजी बढ़ा, तो 22 केजी बढ़ गया। तो 64 और 22 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 86 केजी। इसको अगर अलग तरीके से करना चाहो तो 21 लोगों का औसत कितना है, 64, तो 21 गुणे 64 आप करोगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। फिर 22 लोगों का औसत कितना है, 64 में 1 बढ़ जाएगा तो 65 हो जाएगा, इनकी गुणा करोगे तब कुछ आएगा, और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली घटा दोगे तो आपका आंसर 86 ही आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की गुणा करोगे, इन दोनों की गुणा करोगे, इसमें से ये घटाओगे तो आपका 86 आंसर आएगा। वो थोड़ा कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा होती है, और ये बिल्कुल कंसेप्ट है, जेन्युइन तरीके से ऐसे आप लगा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये हमने कल आपको ट्रिक के द्वारा बताया था कि किस तरीके से लगा सकते हो। ये क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक लग रहे होंगे कि 120 विद्यार्थी, सभी का औसत अंक, देखिए 120 विद्यार्थी हैं, उनका औसत अंक 35 है, यानी कि सभी ने लगभग औसत अंक 35 पाए। यदि पास विद्यार्थियों का औसत 39 है, जो बच्चे पास हुए हैं उन्होंने 39 उनका औसत है, और जो बच्चे फेल हुए उनका औसत है 15।
तो पास हुए बच्चों की संख्या बतानी है। तो देखो यहाँ पे करना क्या होता है, टोटल बच्चे कितने हैं, कल भी हमने इसी तरीके का क्वेश्चन कराया था, वहाँ से भी आप देखोगे तो फिर भी आपको ये समझ आ जाएगा। देखो 120 बच्चे हैं, सभी का औसत कितना है, टोटल क्लास में 120 बच्चे हैं और सभी का औसत है 35। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो बच्चे पास हुए हैं उनका औसत कितना है 39, और जो बच्चे फेल हुए हैं उनका औसत कितना है 15। तो इन दोनों में बताओ कितने का अंतर है, 35 और 39 में 4, यानी कि पास वाले बच्चों ने 4 नंबर ज़्यादा पाए। यहाँ पे इनके कितने हैं 15, तो ये यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर है 20 का, यानी कि जो बच्चे फेल हुए हैं उन्होंने औसत अंक से 20 अंक कम पाए। और यही रेशियो है, इसको आप कन्वर्ट इधर कर दो, 20 बच्चे इधर कर दो और जो 4 था ये इधर कर दो, यानी कि पास वाले अगर 20 बच्चे हैं तो फेल वाले बच्चे कितने 4, टोटल बच्चे कितने हो गए 20 और 4 24, और हमें टोटल बच्चे कितने दिए हैं 120, यानी कि 24 की वैल्यू हो गई 120। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 24 पंचे, यानी 1 की वैल्यू हमें कितनी दे दी जाएगी 5, ठीक है, 1 की वैल्यू हो गई 5। और हमसे पूछा कौन सा है, पास हुए बच्चों की संख्या, और पास वाले बच्चे कितने हैं 20, 1 की वैल्यू 5 है, 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 गुणे 5 यानी कि 100। तो पास हुए बच्चे कितने हो जाएंगे 100, ये आपका ऑप्शन रहा। और आपसे पूछ रहा है फेल हुए बच्चे बताओ, तो फेल कितने बच्चे हो रहे हैं 4, और 4 में 5 से गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा। और ऐसे समझ लो अगर 120 बच्चे में 100 पास हुए हैं तो 20 ही तो फेल हुए होंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी, अब P, Q और R की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद R की औसत आयु कितनी होगी। तो जरा एक बात बताना, देखिए 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु कितनी थी 15 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद P और Q की औसत आयु कितनी होगी। तो भाई 5 वर्ष पहले अगर 15 थी तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी 15 + 5 यानी कि 20 वर्ष। तो P और Q दोनों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष, तो दोनों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, तो 20 गुणे 2 से करोगे तो टोटल इनकी एज होगी प्रेजेंट में 40 वर्ष। अच्छा, प्रेजेंट में P, Q, R की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। P, Q, R तीन की औसत आयु है प्रेजेंट में 20 वर्ष, तो तीनों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी प्रेजेंट में, 20 गुणे 3 करोगे तो 60 हो जाएगी। ठीक है, इसमें से देखो इन 60 में P, Q, R की एज है और इस 40 में केवल P, Q की है, तो 60 से अगर आप 40 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 20, यानी कि 20 वो एज किसकी होगी R की। ये बात समझ आ रही है। P और Q की 15 थी, 5 वर्ष बाद 20 हो गई, तो टोटल 40 हो गई। P, Q, R की प्रेजेंट में है 20, तो 20 गुणे 3 60 हो गई। अब इस 60 में 40 तो P, Q की हो गई, तो R की कितनी बची प्रेजेंट में 20 है, और पूछा है कि 10 वर्ष बाद R की कितनी होगी, तो 20 में 10 जोड़ दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 30। क्या ये भी बताएंगे हम 20 में 10 जोड़ने में कितना आता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 30। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसमें 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, मतलब 23 वर्ष से पहले इन्होंने शादी कर ली थी। आज पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चा कितने वर्ष का है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। 5 वर्ष पहले इन दोनों की औसत आयु कितनी थी 23। इसको पति, चलो हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु कितनी थी 23, और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पहले 23 थी, तो 5 वर्ष बाद यानी कि प्रेजेंट में हो जाएगी 23 और प्लस 5 28, या यहीं पे लिख दो 28। तो दोनों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी भाई 28 है, 28 की 2 से गुणा कर दोगे तो 56। प्रेजेंट में दोनों की टोटल आयु कितनी हो गई 56। अब क्या हुआ, हस्बैंड, वाइफ और उनका बच्चा, यानी कि हस्बैंड, वाइफ एंड बेबी, तीनों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। तो प्रेजेंट में तीनों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 20 की 3 से गुणा करोगे तो 20 3 60। अब देखो इस 60 में जो 56 है वो तो हस्बैंड और वाइफ की ही एज हो गई, तो 60 से अगर आप 56 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 4 वर्ष, यानी कि जो बेबी है, बेबी कितने वर्ष का है 4 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष बाद ही इनके बेबी हो गया होगा, तो उसकी एज अभी कितनी है इस समय 4, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। 3 संख्याओं का योग 98 है, पहली और दूसरी संख्या
के मध्य अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या के मध्य अनुपात 5:8, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि 3 संख्याओं का योग 98, पहली और दूसरी में रेशियो है 2:3 और दूसरी और तीसरी में है 5:8, तो उनकी हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो चलो समझते हैं जरा। हम लोग मान लेंगे पहली संख्या n1, दूसरी संख्या n2 और तीसरी संख्या n3। पहली और दूसरी में अनुपात कितना है? 2 और 3 का, तो 2:3। और दूसरी और तीसरी में अनुपात कितना है? दूसरी संख्या है 5 और तीसरी संख्या कितनी है? 8। तो ये तो अनुपात अलग तरीके से दिया है, बराबर तो है नहीं, तो इनको बराबर कैसे करते हैं? इसकी संख्या इसकी गुणा इससे हो जाएगी और इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इनकी आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 3 की 5 से गुणा करोगे तो 15 और 8 की गुणा 3 से करोगे तो 24। यानी कि पहली संख्या अगर हमारी 10 है तो दूसरी संख्या 15 होगी और तीसरी संख्या 24 होगी। ये रेशियो करना शायद आपको आता होगा, ना आता हो तो समझ लो। जैसे पहली और दूसरी का अनुपात और दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है, तो इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे। ठीक है, ये अनुपात हमारा आ गया। यानी कि पहली संख्या अगर 10 है तो दूसरी 15 होगी, तीसरी 24। और इन तीनों का योग कितना दिया है इन्होंने? 98। तो इन तीनों को जरा जोड़ो, 10 + 15 + 24 और इनका योग कितना दिया? 98। इधर जोड़ने पर कितना आएगा? 24 और 15 39 और 10, 49 की वैल्यू कितनी दी है? 98। यानी कि 49 से भाग करोगे तो 2 बार में 98, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। और जबकि हमारी दूसरी संख्या कितनी थी? 15। तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। तो हमारी जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी? 30। 30 हमारा ये ऑप्शन रहा। समझ आई इतनी बात? अब इसी क्वेश्चन में अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन बना दें, अब की नंबर और रेशियो थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। ये हमने इरेज कर दिया, जब हम पीछे हटे थे तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रुक जाओ, अभी हम थोड़े संख्याएं यहाँ पे चेंज कर दें। मान लीजिए संख्याओं का योग हम कर दें 69, पहली और दूसरी संख्या में अनुपात कर दें 1:3 और दूसरी और तीसरी में कर दें 2:5। तो संख्याएं बतानी है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऑप्शन हम हटा रहे हैं क्योंकि इसके ऑप्शन कुछ और होंगे, कोई एक आंसर आएगा, अभी चेक करते हैं। देखिए, जैसे 3 संख्याओं का योग कितना है यहाँ पे? 69, बिल्कुल पिछले वाले कंसेप्ट पे। यहाँ पे रेशियो दिया है 1:3, तो 1:3 और दूसरे तीसरे में कितना है? 2:5। तो क्या करना होता है? इसकी गुणा इससे, तो 2 की 1 से गुणा करोगे 2, इसकी गुणा आपस में ही होती है, 3 की 2 से गुणा करोगे 6 और इसकी गुणा उससे होती है, तो 5 की गुणा करोगे तो 15। तो यानी कि पहली संख्या अगर 2 है तो दूसरी संख्या 6 होगी, तो तीसरी संख्या 15। ये रेशियो में है, इनको जोड़ो, 15 और 6 21, 21 और 2 23 और 23 इनका योग आ रहा है। हमें कितना योग दिया गया है? 69। तो 23 से अगर आप 69 को भाग करोगे तो 3 आएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 3। हमसे पूछी गई दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारी कितनी थी? 6। तो अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 तियां 18 और 18 वाला हमारा ये देखिए ऑप्शन सी दिया है। ठीक है, तो हमारा 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जेन्युइन होगा तरीका कि कैसे लगाया जाता है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे जनवरी से लेके जून तक औसत खर्च दिया गया है अमिताभ जी का, यानी कि अमिताभ बच्चन साहब का जनवरी से जून तक का औसत दिया है 4200 रुपये खर्च इतना है। जनवरी में वो 1200 रुपये खर्च करते हैं और जुलाई में वो 1500 रुपये खर्च करते हैं, तो फरवरी से जुलाई का औसत खर्च हमें बताना है। तो जरा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हम थोड़ा ऐसे देखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ठीक है, अब ध्यान समझना, यहाँ पे इन 6 पहले वाले 6 महीने का औसत खर्च कितना है? 4200 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और जुलाई में वो कितना रुपया खर्च करते हैं? जुलाई में खर्च करते हैं इस महीने में केवल 1500। ठीक है, ये बात आपको इतनी बार समझ आनी चाहिए। यहाँ पे इन सभी महीनों का औसत 4200 खर्च दिया गया, यानी कि किसी महीने में 4200 से ज़्यादा होगा, किसी महीने में 4200 से कम होगा। ठीक, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने जनवरी का कितना आपको दे दिया है? 1200 रुपये। जनवरी में कितना वो खर्च करता है? 1200 रुपये।
तो उन्होंने पूछा है कि फरवरी से जुलाई तक का बताओ। अच्छा एक बात बताओ, इधर पहले 6 महीने का औसत हमारा कितना था? 4200 रुपये, ठीक। लेकिन उसमें से जनवरी में वो कितने खर्च कर रहा है? 1200। अगर वो इसको, चलो हटाओ, इसको छिपाओ, अगर वो जुलाई में भी 1200 रुपये ही खर्च करता तो हमारा औसत बराबर रहता, क्योंकि इधर 1200 हमने कम किए तो इधर 1200 बढ़ा दिए, औसत पे क्या कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन वो 1200 की जगह पे कितने खर्च कर रहा है? 1500। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है? 300 रुपये उसने एक्स्ट्रा खर्च किए। इधर 1200 खर्च कर रहा था, यहाँ पे कितने खर्च कर रहा है? 1500। समझने की कोशिश करना, तो उसने एक्स्ट्रा कितने रुपए खर्च किए? 1500 से अगर आप 1200 माइनस करोगे तो 300 रुपये ही तो उसने एक्स्ट्रा खर्च किए। और ये 300 रुपये हमारे औसत में बट जाएंगे कितने महीने में? फरवरी से अगर जुलाई तक देखोगे तो 6 महीने होते हैं। तो ये हमारे, देखो औसत हमारी 4200 तो थी ही पहले से ही, और ये हमारे 300 रुपये 6 जगह बट जाएंगे। तो 300 को अगर आप 6 से भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा? 50। तो पहले अगर औसत हमारा 4200 था, अब 4200 में अगर आप 50 जोड़ोगे तो 4250 हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पे ये दिया है पहला वाला। समझ आ गई इतनी बात? ठीक है। इसमें अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन करना चाहें, मान लो यहीं पे हम जैसे ऐसे बोल दें कि इनका औसत 42 नहीं, हम कर देंगे 4000। कोई दिक्कत है क्या? अब बच्चन साहब को थोड़े कम पैसे मिलेंगे खर्च करने के लिए। इनको 4000 रुपये हमने औसत दिया, और जनवरी में हमने बोला जनवरी में आप केवल 1000 रुपये खर्च करोगे, ठीक है। सारा सब कुछ घर में ही खाने के लिए, तो बाहर क्यों रुपए खर्च करेंगे। और हमने बोला जुलाई में ठीक है गर्मी ज़्यादा है तो इधर आप 2000 रुपये खर्च कर लेना, या 2000 नहीं तो चलो हमने बोल दिया 2200 खर्च कर लेना, थोड़े और ज़्यादा, ठीक है। 2200 रुपये कर दिए। तो फरवरी से जुलाई का औसत खर्च हमें बताना है, ठीक है। समझना, ये वाली बात तो हम हटाएंगे ही, ये वाली बात हटा दें यहाँ से थोड़ी। ठीक है, देखिए अब की बार जनवरी में वो कितने रुपए खर्च कर रहा है? सॉरी, कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? 1000। और बाकी जनवरी से लेके जून तक का औसत कितना है? 4000। यानी कि औसत इनका 4000 रुपये तो ये खर्च ही कर रहे हैं हर महीने लगभग। लेकिन जनवरी में सिर्फ उन्होंने कितने खर्च किए? 1000। बाद में जुलाई में इन्होंने कितने खर्च किए हैं? 2200। तो अगर ये 1000 जनवरी में खर्च कर रहे हैं और जुलाई में भी 1000 ही खर्च करते तो हमारा औसत 4000 ही रहता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने यहाँ से यहाँ कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए हैं? तो 1200 खर्च किए। अगर 2200 से आप 1000 माइनस कर दोगे तो 1200 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं। किस महीने में? जुलाई में, इन कंपेरिजन टू जनवरी। अब ये 1200 रुपये कितने महीने के पास जाएंगे औसत खर्च में? 6 महीने के पास। तो 6 से अगर इसे आप भाग करोगे तो 6 दूनी 12 और 2, यानी कि 200 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा समझो बढ़ जाएगा। तो 4000 हमारा पहले था, इसमें 200 हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4200। और 4200 आपका ये ऑप्शन रहा, ठीक है। ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहली या दूसरी वीडियो में करवाए थे। क्या है क्वेश्चन? है कि 5 के पहले 25 गुणकों, तो गुणकों का मतलब होता है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब ऐसे पहली 25 संख्याएं जो 5 से डिवाइड हो जाती हैं, उनका औसत बताना है। तो 5 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 10, तीसरी संख्या 15, ठीक है ना। ऐसे चौथी संख्या कितनी हो जाएगी? 5 को 20। तो हम क्या लगातार यहाँ तक लिखेंगे? ऐसा नहीं, तो हम डैश 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 करके क्या देखेंगे? 25वीं संख्या। तो 25 में 5 से गुणा करोगे तो 25वीं संख्या आएगी 125। उससे पहले कौन सी संख्या होगी? 120, यही तो होगी। तो 5 से लेके 125 तक जो संख्या है वो 5 के पहले 25 मल्टीपल्स होंगे। अब बताना कि हमें औसत बताना है, तो हमने आपको पहले ही बताया था जब नंबर्स के बीच में इक्वल गैप हो, नंबर्स के बीच में इक्वल गैप हो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ले लो और उसको जोड़ के आधा कर दो। तो यहाँ पे हमारा औसत कितना हो जाएगा? 5 और 125 को जोड़ो, उसको 2 से भाग कर दो, तो ये जोड़ने पर हो जाएगा 130, और इसको 2 से भाग करोगे तो 65 हमारा आंसर आ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन रहा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने खूब बेहतरीन प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखे, और आई थिंक आपको समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम लोग नए नए वीडियोज़, नए नए कंसेप्ट के साथ आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहें। थैंक यू।